दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, तालीम के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जब उनके रिश्तों के मामलात आते हैं तो हम थोड़े से जल्दबाजी कर जाते हैं। यानी कि जब आबादी का प्रेशर होता है ना, जिसके हमें को चार पांच लड़कियां हैं या कोई दो तीन मुंडे हैं, तो ज़्यादा जब बच्चे हो जाते हैं ना, खासतौर पर लड़कियां हैं, लड़कियों के मामले में, इवन लड़कों के मामले में भी हम अपनी धौंस जमाते हैं। कोई चाचे ਨੂੰ ਦੇਤੀ, मैं अपनी भैन ਨੂੰ देनी, माँ अपनी तरफों जिद करके बैठी होती, प्यो अपनी तरफों जिद करके बैठा होता। जो बीच में बच्चा होता है या बच्ची होती है ना, उसके मयार को कोई जहन में नहीं रखता कि उसका मयार क्या है। उसको सिर्फ एक गोश्त पोस्ट का एक इंसान समझा जाता है कि ये हमारा पुतला है, हमारा गुलाम, हम जिस जहाँ चाहेंगे उसको ब्याह देंगे। अल्लाह अल्लाह फैसला। पुराने दौर में, आज से हम 20 साल पीछे चले जाएं, तो जिनकी चार पांच बेटियां थी या कोई पांच पांच छः छः बेटियां, तो वो इस तरह जिदा कोई लंडे की गंढ खोली है तो आप नहीं कहते आ भी तू ला जा, तू ला जा, कुछ चक लेंगे ना अपने। इसी तरह शादियां की हैं। आज वो सब बेचारी औरतें ना ज़मीन बोस हैं, गमों के नीचे दबी हुई हैं। कोई मयार नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा। जहाँ पर खर्चा कम था वहाँ पर शादी कर। और मैं ये कहा करता हूँ दोस्तों कि जब भी आप अपने बच्चे या बच्ची की शादी करें तो इसके लिए आप मुकम्मल अपने चारों खाने खोल कर करें। ये बात छोड़ दें, ये मिथ है जितने सुजोग सी होते होना, सुजोग सुजोग नसीब रसूब, ये नहीं कुछ होता। फिर जो अगर आप सुजोग पर आ जाते हैं ना, भाई इतने सुजोग सी हो, जो हम पुराने ज़माने में कहते हैं, तो फिर जो बेटा आप बाहर से कोई लड़की निकाल कर ले आता है, आपका बेटा या कोई भी, तो फिर उसको भी मान लिया करो। वहाँ पर उसका सुजोग था, वो ले आया, उसको निकाल कर भाई। जिस तरह अल्लाह माफ़ करें, कई लोगों की बेटियां घर से निकल जाती हैं, माँ बाप को जाकर छितर मारती हैं, जहाँ अगर अदालत में बैठकर निकाह कर ले, तो फिर उनका भी वहाँ पर सुजोग था, उसको भी मान लिया करो। ये कुछ नहीं होता। सिर्फ हम अपनी एक कहते हैं ना, एक ज़बरदस्ती के रिश्ते करके फिर उसको हम नसीबों का नाम दे देते हैं। भी थे इस कुड़ी का नसीब। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, उसने BA MA कर लिया, आप उसको अपने पिंड में किसी अठ पड़े अपने चाचे मामे ताए के मुंडे ने दे दी, सिर्फ इस वजह से कि आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कहेंगे उदा मान लेंगे, जो होगा उदा मान लेंगे रिश्ता। मैं कहता हूँ करो अपने में रिश्ते, कोई बात नहीं, लेकिन जोड़ देख कर करो। सिर्फ अपना खर्चा बचाने की खातिर अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि दुश्मनी ना निभाओ अपनी बेटी के साथ। जिन जिन लोगों ने इस तरह के रिश्ते किए ना, वो बेटियां को खुश नहीं बैठी, वो आपको बद्दुआएं दे रही है। तो ये जुल्म कभी नहीं कमाना। अपने बच्चों की राय लें, ये इस्लाम है। यहां तक है कि बच्चे आमने सामने बैठकर देखे, पसंद है तो करें, नहीं पसंद है तो ना करें। तो इस्लाम ने तो इतनी छूट दी हुई है। आखिर जी उत्थे सुजोग से उत्थे आप छितर मार मार कर, बाजू मरोड़ कर आप रिश्ते करवा देते हैं, फिर उसको नसीबों का नाम दे देते हैं। आपकी नसीब ही इतने से। याद रखें, सिर्फ यही बात नहीं, जब आप रिश्ता करें, घर देखें, उनके बोल बुलारे देखें, उनकी नीयतें तरबियतें देखें, ताकि कल को जो आपकी नस्ल होनी है वो बच जाए। जैसी उनके घर की तरबियतें हैं ना, नीयतें, वैसे ही आपके भांजे भतीजों ने बनना है, अपने आपके पोते पोतियों ने बनना है। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल आपने पहले जो जहां आपने कहना वो कुड़म शुड़म होते जड़े, उनके आपने रवैया चेक करना। वो घर में बोलते तो नहीं, ऊंचा तो नहीं बोलते, लड़ते वहां पर रिश्ते ना करो। भले वो कई बगैर जहेज को ना कहना, ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ तो ਸਾਨੂੰ कर दे दो, तो उन्होंने ਚੱਕ के ਉੱਥੇ दे देनी। कुड़ियां ही बहुत होंगी, ठीक है ना। ब्रश पाया होंगे घर में, जम जम न्याणे अभी तो थोड़े से कम पैदा करते हैं। एक बात और, आप जितना मर्जी जहेज दे दें अपने बच्चे को, जिस इंसान की खसरत गंदी होती है ना, जिस मर्द की, मर्द अगर बाप की खसरत गंदी है ना, तो बेटे की खसरत गंदी ही होगी, कुछ ना पूछे किसी से। अगर माँ लड़ाकी है, माँ अगर कोई बदतहजीब औरत है, तो उसकी बेटी कभी अच्छी नहीं हो सकती, वो मक्के के सहन में उसकी परवरिश हुई हो। ये मेरी बात लिख लें। आपने सिर्फ माँ बाप को देखना है और शादी नहीं करनी। अगर अच्छे है तो कर लो, नहीं है तो नहीं करनी। उनको पता लग जाता, बोल बोला तो पता लग जाता, ठीक है ना। और उससे एक बात और, कोशिश करके अपने बच्चियों को पूरा जहेज दें। जो कोई मर्जी कहता रहे कि सानू जहेज नहीं चाहिए, हम नहीं लेते, मैं नहीं लेना, बड़ा बंदा कहता ना मुंडा, यही मुंडा जाकर अपने घर में कुग्गू बन जाता है। और उसकी माँ अपनी उसकी बीवी को रोज नामे देती, तू तो कप भी नहीं लेके, तू तो पिर्च भी नहीं लेके आई, उनके नड़ाना उन्होंने सब मैंने नहीं दिए। जहेज के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना। अपनी बच्ची को जितना हो सकते हैं जहेज उनके मुंह पर मारो, ताकि आपकी बच्ची की इज्जत हो सके। ये दुनिया ऐसी है। और रिश्ते देख कर करें, सोच कर करें, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्लाट जायदाद, ये वो दुकान ना ला देनी, ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर गंदा मुंडा होगा तो वो दुकान बेच कर खा जाएगा। आपने मुंडा अच्छा लगना, उसको दुकान की परवाह ही नहीं। कोशिश करें, नसीब संजोग ये सब वही बुजदिली की बातें हैं, नीवे दा हैं।
جو ہم نیوے دار لے لیتے ہیں چھوٹا سا کمفرٹ زون سے دے کر شادی کر لیتے ہیں, اس کو ہمیں سجوگ ہی تھے جی, سجوگ ہی تھے, کوئی سجوگ نہیں ہوتے, ہم اپنی مرضی تھے, ہم دھونس جما کر شادیاں کرتے ہیں, پھر اس کو اپنا لے دیتے ہیں. تیرے سجوگ ہی تھے, کڑی رو رو پیٹ پیٹ کملی ہوئی ہوندی ہے اپنے سسرال دے وچ, تسی ادھر سجوگاں دی تسبیح پڑھی جانے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. پاؤں اپنے پاؤں پر وزن دے کر مکمل طور پر اچھا رشتہ دے کر اپنے بچوں کو کرے, اپنی کوشش کریں نا. آپ تو مطمئن ہو نا, یہ تو نہ ہو کہ کڑی خود سٹ دی یا منڈا خود سٹ دی. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, دعا میں یاد